दोस्तों क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर एक क्रिप्टो करेंसी है पाई नेटवर्क के नाम से, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। और आप सभी का एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि पाई नेटवर्क का एक्चुअल क्या प्राइस होने वाला है। मतलब कि एक पाई क्या $100 होगा, क्या $50 होगा, क्या $1000 होगा, कितना होगा। और इसके जीसीवी जो वैल्यू है 3,14,000 US डॉलर्स, वो बहुत बड़ा अमाउंट है। बट रियलिटी क्या है, इसका प्राइस कितना आगे जाएगा, इस चीज़ को आज हम कवर करने वाले हैं। और यहाँ पे कोई भी हवाबाजी नहीं होगी, प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस के बिहाफ पे कितनी सप्लाई होने वाली है, कितनी डिमांड होने वाली है, प्रॉपर नंबर में कैलकुलेशन करके आप सभी को बताया जाएगा। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और उसके साथ आपको ये भी क्लियर होगा कि पाई नेटवर्क का ओपन मैनेज आप सभी को कब देखने को मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक और छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर ले। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं रिफ्रेश कर लेता हूं एंड हम चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों यहाँ पे हमारा फर्स्ट अपडेट आप सभी को पता है, मैं जनरली बता रहा हूँ कि पाई नेटवर्क अभी हर चीज़ कंप्लीट कर चुका है। बात की जाए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग की बात की जाए, या हम बात करें कोई प्रोडक्ट्स के बारे में, कार बाय कर लो, गोल्ड बाय कर लो, ये सारी चीज़ें आप सभी के लिए अभी नॉर्मल है, जो कि डेली बेसिस पे आप अपडेट देखते रहते हो। अब हम बात करने जा रहे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जो मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी को कॉजी पाई का अकाउंट बताना चाहता हूँ, जो कि प्रॉपरली पाई नेटवर्क के साथ मिलके काम करते हैं और ये एक तरीके से मेंबर हैं। और ये सारी चीज़ों को, जितनी भी मीटिंग्स होती है उसको ये बात करते हैं। और इन्होंने एक बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ निकाली है, जहाँ पे एक ऑफिशियल आर्टिकल आया है, सम थॉट्स अबाउट पाई नेटवर्क #03। यहाँ पे आप सभी को पता लगेगा कि एक्चुअली पाई नेटवर्क की क्या वैल्यू होने वाली है और पाई नेटवर्क का क्या प्राइस होगा। सबसे पहले आई रिकमेंडेड रीडिंग माई प्रीवियस आर्टिकल। बेसिकली इन्होंने इससे पहले भी एक आर्टिकल निकाला था। और यहाँ पे हम प्राइजेस की बात करें तो $0.1, $1, $10, $100, $1000 और एक जो अमाउंट है जीसीबी वैल्यू $3,14,000। ये डिफरेंट प्राइजेस आप सभी ने सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा देखे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली इस चीज़ की रियलिटी क्या है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है प्लीज कीप इन दिस माइंड देयर आर फ्यू वे टू अप्रोच प्राइस। लेट्स स्टार्ट विद द मैथमेटिक्स 1। अभी हम बात करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स टर्म्स के अंदर, मतलब कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर कैपिटलाइजेशन के हिसाब से क्या होगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन फर्स्ट चीज, द मार्केट कैपिटलाइजेशन और मार्केट कैप फॉर शॉर्ट of a cryptocurrency is determined by the current price multiply by the circulating supply। यहाँ पे एक मैथमेटिक्स टर्म में चीज़ होती है, जो भी किसी भी क्रिप्टो करेंसी का प्राइस होता है, करंट प्राइस, उसको मल्टीप्लाई किया जाता है सर्कुलेटिंग सप्लाई से। फिर जाके आप सभी को एक एक्चुअल अमाउंट पता लगता है कि हाँ ये इसका वैल्यूएशन कितना जा सकता है। ठीक है, और बताया जा रहा है एट द मोमेंट ऑफ राइटिंग दिस आर्टिकल, अभी जो ये आर्टिकल लिखा गया है, पाई ब्लॉकचेन शोज 1.8 बिलियन टोटल माइग्रेटेड पाई कॉइन्स। ठीक है, आप सभी को अभी पता होगा कि 1.8 बिलियन टोटल के आसपास अभी निकाला गया है, जो कि कल का ब्लॉकचेन का प्रॉपर रिकॉर्ड इन्होंने ऑफिशियली भी शेयर किया था। दिस इज एक्चुअली आवर करंट सप्लाई। और जो ये अमाउंट है 1.8 बिलियन, ये हमारे क्या है, करंटली सप्लाई। ठीक है, अब एग्जाम्पल देके समझाते हैं। पाई इज लिस्टेड ऑन एन एक्सचेंज। फॉर एग्जाम्पल पाई किसी एक्सचेंज पे लिस्ट होता है और उसका प्राइस आता है $10। पाई विल हैव अ 18 बिलियन मार्केट कैप। तो उस टाइम पे पाई के साथ, मतलब टोटल बात की जाए तो 18 बिलियन US डॉलर का मार्केट कैप होना चाहिए, वो भी $10 पे। यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे $500, $1000, इसकी बात नहीं कर रहे। अगर हम 500, 1000, $100 पे जाएंगे तो जो ये मार्केट कैप है बिलियन में नहीं रहेगा, ट्रिलियन में पहुंच जाएगा। अब उसकी बात करते हैं, फुल्ली डिल्यूटेड मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब हम मैक्स टू मैक्स जाने वाले हैं। दिस मैक्स सप्लाई टाइम्स द प्राइस, करंट प्राइस। और ये जो मैक्स सप्लाई होगी ये बहुत टाइम्स कर देगी उसकी करंट प्राइस को। पाई मैक्स सप्लाई इज 100 बिलियन कॉइन्स। हम मान के चलते हैं मैक्स टू मैक्स सप्लाई जो आएगी 100 बिलियन कॉइन्स के आसपास आएगी। ठीक है, मतलब कि 1 ट्रिलियन US डॉलर्स। ठीक है, इसकी हम बात कर रहे हैं। सो दैट 10 US dollars valuation, pi the fully diluted market cap of pi would be 1 trillion। ठीक है, जो मैंने आपको बताया। These figures are very different from each of
as we have only 1.8% of the max सप्लाई इन सर्कुलेशन। अभी आप सभी को पता है बेसिकली ये बहुत ही डिफरेंट है और उसके साथ 1.8% है जो मैक्सिमम सप्लाई है सर्कुलेशन के अंदर जितनी चल रही है, क्योंकि 75% आप सभी को पता है कि आप सभी का लॉक है। आपको पता है कि आपके 75% लॉक है, 25% से ही आप कोई भी ट्रेडिंग करते हो, कोई भी बाई चैन मॉल से प्रोडक्ट को खरीदते हो, XYZ चीज़ें करते हो, ठीक है। बट दे आर टेक्निकली स्टिल काउंट एज करंट सप्लाई, और जितना भी है आपका वो बट काउंट किया जाता है करंट सप्लाई के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे ही ओपन मैनेंट आएगा उसके बाद तो आप उसको यूज़ करोगे ही, ठीक है, उसकी बात थी। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। वन ऑफ दीज फिगर्स आर रेदर हायर एंड शो अ लार्ज डिस्पेंसी बिटवीन ईच अदर बिफोर मैनेंट, और हमारे पास ऐसा रहता है 10 से 30 बिलियन कॉइन्स के आसपास, तो उस हिसाब से जो कैलकुलेशन बैठेगी 20 बिलियन कॉइन्स के बिहाफ से सप्लाई होगी $10 के हिसाब से, तो टोटल जो वैल्यूएशन आएगा वो 200 बिलियन US डॉलर्स मार्केट कैप होनी चाहिए, और ये कैलकुलेशन बैठने वाली है, विच इज़ अराउंड 30 बिलियन लेस मार्केट कैप ऑफ इथीरियम। कहने का मतलब ये है जो अभी पूरे वर्ल्ड की सेकंड सबसे हाईएस्ट क्रिप्टो करेंसी है, फर्स्ट पे है बिटकॉइन, सेकंड पे है इथीरियम, उसके आसपास आ जाएगा, उसके आसपास भी छोड़ो उससे आगे आ जाएगा। तो उस हिसाब से क्या बनेगा, दी नंबर सेकंड क्रिप्टो इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, और पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे ऑटोमेटिकली पाई नेटवर्क आ जाएगा। और वो भी टर्म्स की, किसकी बात कर रहे हैं हम, मार्केट कैप की, क्योंकि जो अभी इथीरियम है उसकी मार्केट कैप की भी हम बात करें तो 170 बिलियन US डॉलर के आसपास है, तो ये कैलकुलेशन है 20 बिलियन के आसपास, ठीक है। मार्केट कैप पार्टिसिपेशन टेक मार्केट कैप सीरियसली एंड इट्स वन इंडिकेटर टू शो इफ एन एसेट इज वैल्यूड करेक्टली, बट इज़ नॉट द ओनली थिंग दैट मैटर्स। और यहाँ पे एक ऐसी चीज़ नहीं है कि सारी चीज़ें इसी कैलकुलेशन के बिहाफ पे बैठती हैं तो सब कुछ बेटर रहेगा और ये एक आपकी एसेट बन पाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने एज अ बिटकॉइन को बाय किया, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी इनकम होना शुरू हो जाएगी या आपके प्राइस के मतलब कॉइन का प्राइस बढ़ेगा, उसके लिए आपको अदर फैक्टर्स पर भी ध्यान देना पड़ता है। तो इसमें बात की जा रही है मैनी कॉइन्स are under the overvalued in terms of market cap and the crypto market does irrational thing। अभी आप देखते होंगे बहुत सारी ऐसी भी क्रिप्टो करेंसीज मार्केट के अंदर नई नई आती रहती हैं जिनका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है, $100 $500 इतना होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, बुल पुश प्राइस वे अबव रीजनेबल लेवल ऑफ सेलर्स पैनिक सेल एंड लेजिट प्रोजेक्ट्स टू नियर जीरो बेस्ड ऑन सम FUD, इट्स मीन फियर अनसर्टेनिटी डाउट। होता क्या है कि आज कोई क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हुई, पहले से प्रिपरेशन चल रही थी उसकी, आज लॉन्च हो चुकी है और उसका प्राइस आया है $150 और उसकी मार्केट कैप की हम बात करें तो उतनी सप्लाई है ही नहीं, समझ रहे हो, सप्लाई है नहीं बट इतना हैवी प्राइस आ चुका है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, जितने भी बायर्स होते हैं, जितने भी ट्रेडर्स होते हैं, वो सोचते हैं कि लेजिट प्रोजेक्ट है कि नहीं, मतलब कि ये लीगल प्रोजेक्ट है कि नहीं, इसके अंदर पैसा लगाएंगे तो ये डूब तो नहीं सकता। तो इस केसेस में मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, पैसा डूबने के चांसेस बन जाते हैं क्योंकि इसके पास मार्केट कैप ही नहीं है, तो इतना पैसा ये कहाँ से ला रहा है, ये भी चीज़ यहाँ पे मैटर करती है, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ बोला जाता है मार्केट इज एन इंडिकेटर दैट हैज़ टू बी यूज्ड इन कंजक्शन विथ अदर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल हाउ कैन यू अर्न दैट एसेट, कैसे आप अर्न करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो सप्लाई रिलीज होती है 1 साल के अंदर, 10 साल के अंदर, 100 ईयर्स के अंदर, जैसा कि आप सभी को पता है बिटकॉइन को भी 8 से 10 साल लगे थे एक अच्छा अमाउंट बनाने में, जैसा कि आज की डेट में 2021 में आप सभी को पता होगा 22 में वन ऑफ द हाईएस्ट प्राइस गया था 1 बिटकॉइन का 50 लाख के आसपास, और अभी भी 20 लाख से ऊपर ही इसका प्राइस देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे मैटर करती हैं आपकी इनकम सोर्स को लेके या आपकी इन्वेस्टमेंट को लेके। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, ट्रेडर और इन्वेस्टर्स, जो कि ट्रैक करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, देखते हैं मार्केट के अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही है। और दोस्तों यहाँ पे हम जो भी बात कर रहे हैं ये सारी फैक्टेबल बातें हैं, अगर ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं तभी ये चीज़ें एज अ सही बैठेंगी। वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं ब्लॉकचेन से लेके कि क्या बेनिफिट मिलता है। यहाँ पे आप सभी को पता है ब्लॉकचेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, NFT एक और अच्छा रोल प्ले करता है। ये जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं ये कहीं ना कहीं आप सभी को एक बहुत अच्छा चीज़ें
अर्न करके देंगे, क्योंकि ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हो जाते हैं और ये ओवरऑल क्रिएट करके एक आपको वैल्यू क्रिएट करके देते हैं। और नेक्स्ट चीज़ जो आती है सेकंड, सप्लाई एंड डिमांड। सबसे बड़ा गेम इस चीज़ का है। अभी आप सभी को पता है जिस तरीके से बायर्स एंड सेलर्स ट्रांजैक्शंस करते हैं एक लार्ज और ग्लोबल लेवल पे, और उसको एक हम एक्सचेंजेस के बिहाफ पे ही देख पाते हैं। फॉर एग्जांपल अलग अलग एक्सचेंजेस में आपने देखा होगा थोड़े जो कॉइन्स होते हैं उनके प्राइसेस में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस होता है, ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस होता है, बट इसी वजह से हम ग्लोबल उसको एक्सेस कर सकते हैं और बाय कर लेते हैं। ठीक है, और उसके साथ अभी के टाइम में यहाँ पे लिखा जा रहा है एक्सचेंजेस आर हेल्पफुल टू सेटल डिस्प्यूट्स अराउंड प्राइस। जैसे कि एक्सचेंजेस होते हैं उससे झगड़ा भी नहीं होता किसी प्राइस को लेके, क्योंकि अगर आप यूएसए में भी हो, इंडिया में भी हो, और आप बाइनेंस से एज अ बिटकॉइन को खरीदना चाहते हो तो सेम प्राइस आपको देखने को मिलेगा, चाहे आप यूएसए में हो, नाइजीरिया में हो, किसी भी कंट्री में हो। दैट्स वाई वी हैव अ लंबर मार्केट, गोल्ड मार्केट, बिटकॉइन मार्केट, बॉन्ड मार्केट, ऐसी बहुत सारी डिफरेंट मार्केट्स आप सभी को देखने को मिलती है जो सारे डिस्प्यूट्स को सेटल करती है। और मिलियंस ऑफ ट्रेडर्स ऐसे भी हैं जो मार्केट के अंदर बाय करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, दोनों चीज़ करते हैं। ठीक है, विल क्रिएट आ हैप्पी और नॉट हैप्पी। बहुत सारे लोग हैप्पी होते हैं, बहुत सारे लोग हैप्पी नहीं होते, क्योंकि जिसका पैसा जाता है वो डाउनफॉल में थोड़ा रहता है, जिसका पैसा इंक्रीज होता है वो हैप्पी रहता है। तो और उसके बाद हम दोनों चीज़ को कवर करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई को कवर करते हैं। बेसिकली आप समझो 100 आपके पास, मतलब कंपनी के पास या किसी भी क्रिप्टो कंपनी के पास कॉइन्स हैं और उसकी सप्लाई बहुत कम है या ना के बराबर है, मान के चलो ख़त्म हो चुकी है, और उसको खरीदने वाले 1000 से ज़्यादा लोग हैं, तो उस सिचुएशन में सप्लाई है नहीं, तो उसका 100 कॉइन्स का प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एक कॉइन का प्राइस है $10, हम पाई का ही ले लेते हैं एग्जांपल। फॉर एग्जांपल 100 है और एक का है $10, और लेने वाले तो बहुत ज़्यादा है, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, प्राइस को बढ़ा देंगे। ठीक है, $50 कर देंगे, तो उसमें से क्या होगा, 1000 लोगों में से बहुत सारे लोग कट जाएंगे, तो 400-500 लोग हो जाएंगे, तभी भी ज़्यादा लोग हैं, तो उस सिचुएशन में वो $50 हो चुका है तो उसको $100 कर देंगे, तो उस सिचुएशन में भी कुछ कटेंगे। तो ऐसे ऐसे करते करते प्राइस का जो कॉइन्स है उसका प्राइस हाई हो जाएगा, क्योंकि वो लिमिटेड ही लोग बाय कर पाएंगे ना उस चीज़ को। ये भी चीज़ें यहाँ पे फैक्टर्स बनती हैं। और अभी के टाइम में हम बात की जाए तो बिटकॉइन की हम बात करें तो बिटकॉइन के अंदर सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो अभी इलॉन मस्क ने लिया है, और अभी भी हम कुछ बिटकॉइन को बाय भी करना चाहते हैं तो हम इजीली बाय नहीं कर सकते, हम उसका बहुत ही छोटा सा पार्ट बाय करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐप्स के अंदर हम 200, 500, 1000 तक के ही बिटकॉइंस को बाय करते हैं, कोई कोई 10,000 के ही बाय कर सकता है, बट एक्चुअली हम प्रॉपर एक नहीं बाय कर सकते, क्योंकि उसकी क्वांटिटी अब लिमिटेड है। बिटकॉइन की क्वांटिटी ऐसा नहीं है कि बहुत सारी है, उसकी जो क्वांटिटी है आई थिंक 20 मिलियन या 30 मिलियन के अराउंड है, तो इतना लिमिटेड चीज़ होती है। तो यही भी चीज़ बहुत ही डिमांड फैक्टर और सप्लाई फैक्टर भी बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यूएशन को बढ़ाने में, और यहाँ पे बात की जा रही है उसी चीज़ को लेके। ठीक है, और बताया जा रहा है कि 2017 के अंदर, जैसा कि बहुत सारे लोगों को पता लगा बिटकॉइंस के बारे में, जब वो एक अच्छा सा पीक आया, बहुत अच्छा प्राइस देखने को मिला, तो उसका जो प्राइस था $1 मिलियन के आसपास यहाँ पे देखने को मिला। और अभी हम बात करें, बियरली केम क्लोज नियरली 7% ऑफ द वे ऑल टाइम हाई, डोंट बी सरप्राइज इफ़ दिस हैपन्स। और आप सभी को ये सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है कि पाई का जो जीसीवी वैल्यू है $3 लाख के आसपास, ये पॉसिबल ना हो पाए, ये भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो हर एक फैक्टर्स को भी आपको देख के चलना है, क्योंकि जब बिटकॉइन आया था तो उस टाइम पे जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स थे उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि इसका जो प्राइस होगा वो $1 तक होगा, बट इसका प्राइस $1 नहीं आया था, इसका प्राइस आया था ₹1 से कम में भी आया था, कुछ पैसे में आया था, और धीरे धीरे करके इसका प्राइस आज की डेट में आप देख लो कितना ज़्यादा हैवी जा चुका है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे डिपेंड करती है। और बात की जाए जीसीवी वैल्यू की, जो आप सभी ने देखा था और यहाँ पे लिखा है वो वुड बी एबल टू सेल एट रेंज, यहाँ पे कुछ रेंज की बात की जा रही है, $3 लाख $US के आसपास, 2 लाख, 1 लाख, 50,000, 10,000, 1,000, 100 और उससे कम। तो ये सारे डिफरेंट प्राइजेस हैं जो धीरे धीरे करके डाउनफॉल में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और यहाँ पे सेलिंग लोअर भी स्टार्ट होती है, जैसे कि स्टार्टिंग में जिसके पास लिमिटेड बिटकॉइंस थे, आपको पता होगा लोगों ने उसकी कोई वैल्यू नहीं करी थी, वहाँ पे भी सेम चीज़ को ऑन किया था, पिज़्ज़ा बाय कर लो या कुछ बाय कर लो, और लोगों ने बहुत अच्छा खासा बिटकॉइंस वहाँ पे दिए थे। 10,000 के आसपास एक बिटकॉइन दिया था, जिसको कि न्यूज़ ने भी बहुत अच्छा कवर किया था। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो सभी डिपेंड करते हैं, और जो मार्केट कैप है, देखो 2 फैक्टर्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल छोड़ो,
एक्चुअल चीज़ है। पहला वही है कि जब मार्केट कैप और करंट प्राइस के हिसाब से प्रॉपर कैलकुलेशन आती है, सर्कुलेटिंग सप्लाई बैठती है, तभी वो चीज़ फिक्स हो पाती है, जैसा कि मैंने अभी आपको इथीरियम का बताया। और दूसरा केस ये होता है कि मार्केट कैप और वो सारी चीज़ें उतनी मैटर नहीं करती, बट प्राइस बहुत हाई हो जाता है। तो उस वाली चीज़ में क्या होता है ना, जब प्राइस बहुत हाई हो जाता है वो सेफ थोड़ा नहीं होता, उसमें थोड़ा रिस्क होता है, क्योंकि इतना बड़ा प्राइस और इसके पास कोई मार्केट सप्लाई नहीं है उसके प्राइस के हिसाब से, तो ये चीज़ें थोड़ी अनयूजुअल लगती है। और इसको क्या कहते हैं मैंने वो भी आपको बताया था ऊपर। तो इन सभी चीज़ों से भी आपको बच के रहना है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, क्योंकि हमारे पास एग्जाम्पल एज अ बिटकॉइन है, और इस चीज़ को लेके भी आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ विजन्स हैं जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, जैसे कि जो फ्यूचर में अर्निंग पोटेंशियल हमें देखने को मिलेगा, जहाँ पे यील्ड फार्मिंग देखने को मिलेगा, डिफाई देखने को मिलेगा, एनएफटी देखने को मिलेगा, प्ले टू अर्न देखने को मिलेगा, विजन देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। अब बात की जाती है कि पाई का ओपनमेंट फिर कब आएगा। तो ओपनमेंट आने के लिए केवाईसी कंप्लीट होनी चाहिए और यूटिलिटीज़ कंप्लीट होनी चाहिए, उसके बाद ही आप सभी को इसका ओपनमेंट देखने को मिलेगा। और मोस्टली बताया जा रहा है 28 जून को आप सभी को इसका ओपन मैनेंट देखने को मिलेगा। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर यही था, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे हमने बहुत डिटेल में चीज़ों के ऊपर बात की है, और अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ गाइस एक लाइक ज़रूर करना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर प्रेस करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।